हाँ और मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी किसान मित्रों। आज हम पहुंचे हैं कुंजपुर स्थित आरके ट्रेडर्स के शोरूम में। वैसे तो हम इस शोरूम में अक्सर भाई राजेश कुमार और राकेश कुमार जी से खाद बीज दवाई पेस्टिसाइड वगैरह लेने के लिए अक्सर आया करते हैं, परंतु आज का आने का हमारा निमंत्रण कुछ विशेष है। आज हमारे इस शोरूम के अंदर यारा कंपनी की टीम जो नॉर्वे और सिंगापुर से स्पेशल चल के हमारे इस शोरूम में विजिट करने के लिए पहुंची हैं। आज हम आप सभी व्यूअर्स को मिलवाएंगे उस टीम से और कराएंगे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की जानकारी। तो किसान साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। और अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं नॉर्वे और सिंगापुर की टीम के हमारे यारा कंपनी के टीम मेंबर से। Nice to meet you. Suki from Singapore. Hi. He is our legal head for Yara Asia and Africa. हाँ कृष्णा ये हमारे यारा बोर्ड ग्लोबल बोर्ड के मेंबर हैं और यारा का पूरा लीगल वो मेरी है। भाई Thank you very much. आप नॉर्वे से आए हैं, जहां पर हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है नॉर्वे में। वहां से आए हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू हेल्प यू देयर मैन। और आप हमारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और जितना भी हमारा एथिक्स कंप्लायंस का जो भी काम होता है वो मैडम देखती हैं पूरे वर्ल्ड में। मिस्टर सुई, आप सिंगापुर में बैठते हैं और हमारे अलग अलग रीजन बने हैं पूरे यारा कंपनी के पूरी दुनिया में। तो यारा एशिया अफ्रीका एक रीजन बना है। तो यारा एशिया अफ्रीका जो रीजन है उसका लीगल का पूरा काम मिस्टर सुई देखते हैं। मिस्टर विनय शर्मा, आप लोग पहले मिले भी कभी होंगे हो सकता है, क्योंकि पहले आप यहीं पर थे। आप हमारे कमर्शियल हेड हैं यारा इंडिया के। यारा इंडिया का जो भी ऑपरेशंस होता है वो मिस्टर विनय शर्मा देखते हैं। डॉक्टर रिदम हमारे यहाँ एग्रोनॉमी टीम में है। जो भी टेक्निकल गाइडेंस, टेक्निकल एडवाइजरी होती है वो सब प्रोवाइड करती हैं। और अभी रिसेंटली डॉक्टर रिदम को यारा इंडिया का यारा वीटा जो हमारा पोर्टफोलियो आता है, यारा वीटा पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल इंडिया की डॉक्टर रिदम को मिली है। मेरा नाम अजय सेतिया है। इंडिया को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ का बिजनेस ऑपरेशन है वो मैं देखता हूँ अपनी टीम के साथ। हमारी टीम में रजनीश हमारे एरिया मैनेजर हैं यहाँ पर, जो जीटी बेल्ट का जो हरियाणा का हिस्सा है पूरा देखते हैं। प्रसून हमारे पूरे हरियाणा के एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो भी टेक्निकल बातें होती हैं सब किसानों तक पहुँचाते हैं। आपके एरिया में तुषार है, बट तुषार का अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, उसका बेटा हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है इसलिए वो आ नहीं पाए। ये हम लोगों के बारे में। मान लो 1700 की चीज़ जो पहले हम बेचते थे वो अब 2800-2900 पे हो रखी है। तो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हमने मिला नीचे जो क्रॉप प्लानट है मिला नीचे डलवाना पड़ता है, तो नहीं डलो तो पटाना पड़ता है। दोनों का फिर अब रेट से घबराई लेना पड़ेगा। वो सर ठीक है, अच्छी बात है, पर पता क्या सर, वो उसके लिए फार्मर को अगर हमने मीटिंग वगैरह कराई है, कराते हुए डॉक्टर को लेके जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। अगर जब इस टाइम लोग फार्मर क्या है कि डीएपी के पीछे पड़े हुए हैं, भाई डीएपी डालना है, यूरिया दो, यूरिया से ग्रोथ आएगी। क्योंकि थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना थोड़ा सा है, लेकिन रेस्पॉन्स मिल रहा है सर। रिजल्ट भी आ रहे हैं फार्मर को। ऑलमोस्ट 60 क्विंटल टू 75 क्विंटल इंक्रीमेंटल यील्ड फार्मर हैज गेन्ड इन शुगर केन। तो आप लोगों की तरफ से अगर कोई और कोई आप पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें, You want to ask something? or you want to ask something from them, or you want to give some message to them.
Yes. Yeah, sure. Yes, I want to give the message that for me, coming from Norway, it's a small country, not so important in agriculture. It is very interesting to come to India and meet with farmers and see all the possibilities we have here. And I want to emphasize also the importance of having a good dialogue with farmers, so that we get information from them and we can also give information back. But it's a two-way dialogue. And that I believe that also that we have so many very strong opportunities in agriculture in India, and that is very important for our business, and we like to grow the business here. नमस्कार डॉक्टर साहब से। मैम कह रही हैं कि मैम नॉर्वे से आई हैं और मैम इंडिया आके बहुत खुश हैं एंड एग्रीकल्चर को मैम देखें तो मैम को लगता है, और सच बात भी है, कि यहाँ पे हमारी खेती में बहुत अभी स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड जिस तरीके से हमारे किसान खेती के तरफ प्रगतिशील हो रहे हैं, खेती को और अच्छा करना चाह रहे हैं सही खुराक के माध्यम से, उसमें यारा आपके साथ है। हम आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और इसी टू-वे कम्युनिकेशन के ज़रिए यारा आप लोग के साथ है और आप लोग के साथ आगे भी चलना चाहता है। ये मानते हैं। यारा के साथ 16 साल हो गए, पिछले 16 साल से वो यारा के साथ हैं। यारा इंडिया के साथ वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जब इन्होंने यारा इंडिया के साथ काम करना शुरू किया था, तब यारा की इंडिया की सिर्फ एक बहुत छोटी सी टीम होती थी पुणे में, जो बढ़कर के अब आप लोग के बीच में इतनी बड़ी टीम है। और सर का जब यारा ने टाटा का बबराला वाला प्लांट यूरिया का एक्वायर किया था, उसके साथ हमने अपना बिजनेस बहुत ग्रो करा है यूरिया में, स्पेशलिटी न्यूट्रिशन में। और सर ये चाहते हैं कि इंडिया के फार्मर्स की जिस हिसाब से यारा क्वालिटी, और सिर्फ क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा करके हम इंडिया के फार्मर्स और इंडिया के फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है उसके ज़रिए अपने पूरे जो विश्व है उसको एक अच्छा संतुष्ट पोषण देना चाहते हैं, एक भरपूर पोषण देना चाहते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर के ज़रिए, इंडिया के प्रोड्यूस के ज़रिए, और उसी में यारा आप लोग। आप यहाँ आए, एक मौका दिया कि हम आपसे वार्तालाप कर लें। हमारे साथी आपको फसल के बारे में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जरूरी खुराकी तत्व हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया होगा आज भी, और मेरे को लगता है कि लगातार आपके संपर्क में भी रहते हैं। मेरा आपको एक ही मैसेज देना, एक ही बात कहना है। देखिए, खाद डालना कोई बहादुरी का या बड़ा काम नहीं। खाद जब भी डालोगे आपके पैसे खेत में जाएंगे। सही समय पर सही पोषक तत्व का सही मात्रा में चुनाव करके सही तरीके से डालना बहुत बड़ा काम है। यूरिया डालना जरूरी है गन्ने में? बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है, आपके पैसे यूरिया के रूप में जमीन में चले गए, लेकिन उपज में आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, पैसे का भी ख्याल रखना है, अपनी उपज भी बढ़ाना है, उपज की गुणवत्ता भी बढ़ाना है। जैसे ये भैया आलू के फार्मर बैठे हैं हमारे, आलू में एक आलू इतना बड़ा हो जाए और छोटे छोटे आलू हो जाए, उसके मार्केट में पैसे मिलेंगे? उसके नहीं मिलेंगे पैसे। पैसे किसके मिलते हैं? एक समान आलू, एक जैसा आलू, जैसे कि वहाँ जब आप बेचने जाते हैं आपको अच्छा पैसा मिले। तो जब भी आप हमारा क्रॉप प्लान यूज़ करेंगे, जैसे ये क्रॉप प्लान यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह हर फसल का क्रॉप प्लान होता है। जब भी आप यूज़ करेंगे, ना केवल आपको उपज बढ़ेगी, बट उपज की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे उपज बढ़ने में आपको दाम ज़्यादा मिलेंगे, क्वालिटी के दाम ज़्यादा मिलेंगे। यदि जीरी लगाते हैं धान में, उसमें चमक ज़्यादा आती है तो आपको बेटर रिटर्न मिलता है। तो या फिर आपने देखा होगा कि धान में धोत बहुत पड़ती है, चैफी ग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है। यदि आपने बैलेंस न्यूट्रिशन डाला, हमारा क्रॉप प्लान यूज़ करा, तो धोत की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगी। और मैं जितनी भी मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं सब जगह ये बात कहता हूँ, यारा कंपनी जो काम करती है, यारा कंपनी के काम करने का तरीका और जो उत्पाद आते हैं उसमें एक खासियत होगी। आप जो भी प्रोडक्ट यारा का यूज़ करेंगे वो आपकी क्रॉप के लिए
आपकी ज़मीन के लिए और आपके वातावरण के लिए सुरक्षित होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, और अगर आपको हमारी कोई एक बात माननी हो तो आप सबसे पहले जो जिंक थैली वाला यूज़ करते हैं उसे आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कारण क्या है, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, जिंक जहाँ पर भी जाता है जिंक के साथ हैवी मेटल जाते हैं। भारत में कैंसर के 2 बड़े कारण हैं जो कैंसर इतना फैला हुआ है, एक प्लास्टिक और एक हैवी मेटल। जिंक एक ऐसी खाद है जिसका जिंक 5% जमीन को मिलता है, बाकी सारा खराब होता है, और उसके साथ बहुत सारा हैवी मेटल जमीन में जाता है। जो भारी तत्व होते हैं, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब उसमें मिले होते हैं। आप 3 एकड़ में 15 किलो जिंक डालते हो, 12 किलो जिंक डालते हो, 1 शीशी 1 लीटर की प्रोकोड जिंक की उसकी कमी को पूरा करती है। 1 लीटर, जहां 15 किलो आप डाल रहे हैं उसकी जगह सिर्फ आपको 1 लीटर डालना है। और दूसरा वो जिंक डालना है यारा का जिसमें हैवी मेटल नहीं होता है, जिसमें से हैवी मेटल फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। ये हम आपको पूरे दावे के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जिंक यूज़ हो रहा है रॉ मटेरियल, वो फूड ग्रेड का जिंक यूज़ होता है, जो फिल्टर करके जिसमें हैवी मेटल को मिनिमाइज कर दिया जाता है, उसके बाद उससे ये जिंक बनाता है जो यारा प्रोवाइड करता है। इतनी टेक्नोलॉजी, इतने प्रोसेसेस किसी के पास नहीं है। इसीलिए आपको अगर हमारी कोई एक बात सच्ची लगे, अच्छी लगे, सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुधार का काम होगा ज़मीन के लिए, कि आप जिंक को बंद करके थैले वाले को आप प्रोकोड जिंक, जिंट्रैक का यूज़ शुरू कर देंगे। ये हम लोगों का भी वो है कि कहीं ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए। जब नहीं था तब ठीक था, लेकिन अब जब ऑल्टरनेट आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के जिंक आ गए हैं, तो हमें तुरंत सबसे पहला काम करना चाहिए कि थैली वाला जिंक बंद करके इस जिंक पे शिफ्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। और आगे आप लोगों का जो आप लोगों ने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आप लोग सर हमारे यहाँ पे आए और थोड़ी सी जानकारी दी फार्मरों को। ऐसा पता क्या है, ये बहुत अच्छी मतलब डॉक्टर साहब ने बात बताई है जिंक वाली, क्योंकि पहले हम जो जिंक डालते थे 10 किलो डालते थे, फिर उसको हम 4 किलो में लेके आए। अब नई जो टेक्निक आ रही है, हमें नई टेक्निक ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसका अपने को बेनिफिट ज़्यादा है और हमारे हार्मफुल बहुत कम है। मतलब बीमारियों के लिए बहुत अच्छी वो है, वो बीमारियाँ नहीं आएंगी। अगर नई नई टेक्निक यूज करेंगे तो बीमारियाँ बहुत कम आएंगी हमारे, और ऊपर अच्छी होगी, नेचुरल सी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबका जो अच्छे